हेलो एवरीवन, आज हम डीआई को कंटिन्यू करेंगे। डीआई हमारा पेपर 1 का सब्जेक्ट है। डीआई की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको परसेंटेज की ट्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए थे वो सॉल्व करवाए थे। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारी जो सारी ट्रिक्स हैं डीआई से रिलेटेड वो सब कंप्लीट हो जाएंगी। उसमें मैं आपको फ्रैक्शंस और रेशियोज से जो भी रिलेटेड ट्रिक्स हैं वो सब बताऊँगी। अभी हम परसेंटेज से रिलेटेड ट्रिक्स को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में परसेंटेज से रिलेटेड ट्रिक्स हमारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि जब दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरिजन कैसे होता है। हमें दो नंबर्स में निकालना है कि सब बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर से कितना परसेंट बड़ा है। जब हमें ये चीज़ निकालनी होती है तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो हम क्या करते हैं, अभी हम वो सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्स इज वॉट परसेंटेज मोर और लेस देन वाई। या मैंने मोर और लेस एक साथ इसलिए लिया है ताकि मैं आपको बेस कब क्या लेते हैं वो चीज़ समझा सकूं। ठीक है, देखते हैं। पहले हम सिर्फ मोर का केस देखते हैं, फिर हम लेस का केस समझेंगे। एक्स इज वॉट परसेंटेज मोर देन वाई। एक्स वाई से कितना परसेंटेज में बड़ा है, ये चीज़ हमें पता करनी है। फॉर एग्जाम्पल 800 इज वॉट परसेंटेज मोर देन 100। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। एक्स की जगह मैंने 100 कर दिया, 800 कर दिया, और वाई की जगह मैंने 100 कर दिया। अब हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है कि 800 100 से कितना बड़ा है। तो हमें उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा सबसे पहले। हम क्वेश्चन जो है वो आपका अंतर पूछ रहा है कि कितना बड़ा है। कितना बड़ा है, इट इज़ 700 नंबर्स बिगर देन 100। ठीक है, ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। अब हम डिनोमिनेटर किस चीज़ को बनाएंगे, जिसमें से हमें परसेंटेज निकालना होता है, वो हमारा डिनोमिनेटर होता है, राइट। तो अब हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज निकालना है 100 के बेसिस पे। 800 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 100। 100 से कितना बड़ा है 800, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। हमारा जो बेस है वो है 100, तो हमारे यहाँ जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 इंटू 100। वो हम हमेशा करते हैं बिकॉज हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 700 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ठीक है, इससे आपका आंसर आ गया 7%, 700%, सॉरी। इट वुड बी 800 इज 700% बिगर देन 100। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ लेस का केस अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। वो इसलिए बिकॉज मेरे को यहाँ जो मेन चीज़ समझानी थी वो था लेस देन वाई। मतलब हम जो बेस लेते हैं, जब भी आपके क्वेश्चन में आपको मोर और लेस देन वाई, मतलब जो चीज़ देन के बाद आएगी वो आपका होगी डिनोमिनेटर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है y इज़ व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन x। तो यहाँ देन x है, तो यहाँ जो बेस है वो हो जाएगा हमारा x। ये एक तरह की ट्रिक है, क्योंकि बहुत बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें बेस क्या लेना है, 800 को लेना है या 100 को लेना है। बेस हमारा कौन सा नंबर बनेगा ये उन्हें समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि जब भी जो भी नंबर आपका बाद में लिखा है, दैट इज़ मतलब कंपैरिजन में बाद में लिखा है कि मोर देन 100 या लेस देन 100, मोर देन दिस, लेस देन दिस, जो भी परसेंट आपका कंपैरिजन में देन के बाद आता है वो हमेशा आपका बेस बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक है, अब रही लेस की बात की। जब हम लेस को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि 100 इज़ व्हाट परसेंट 100 इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन 800, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें 800 हमारा बेस है। ठीक है, तो वो आएगा हमारा नीचे। तब हम कैसे करेंगे, 100 को हमें माइनस करना पड़ेगा 800 में से। ठीक है, जब हम 100 को 800 में से माइनस करेंगे फॉर फाइंडिंग द न्यूमरेटर, तो हमारा जो यहाँ जो आंसर आएगा वो माइनस का हो जाएगा, -700। बट परसेंटेज तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस माइनस के साइंस आपको यहाँ दिख रहे हैं हम इनको यूज़ करते हैं। तो जब माइनस और माइनस मिक्स होगा तो वो बन जाएगा प्लस। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं माइनस, और जब माइनस मिलता है तो वो प्लस बनता है। प्लस और प्लस रिमेन्स प्लस, माइनस और प्लस जब मिलता है तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, ये 3 रिलेशंस ये हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं। तो जब हम निकालेंगे कि 100 इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन 800, तो हम जब 100 में से 800 को माइनस करेंगे और हमारा जो बेस होगा दैट वुड बी 800, क्योंकि लेस देन 800 हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा बेस, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -700। तो अब हम क्या करेंगे, इस ये जो प्लस माइनस का जो इफेक्ट है हम उस इफेक्ट को देंगे, तो हमारा ये जो आंसर होगा ये 700 माइनस की जगह प्लस में बन जाएगा। तो जब हम आंसर निकालेंगे तो हम करेंगे 700 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, उससे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। इस परसेंट ये जो साइंस हैं प्लस माइनस की, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इससे जो आपके नेगेटिव साइंस होते हैं वो नलिफाई हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो परसेंटेज है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, और आपको बेस क्या लेना है। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी लैंग्वेज घूम के आ जाती है, इसलिए आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे ध्यान से पढ़ना। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो देन के बाद होगा वो हमेशा बेस बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक है। अगर आपकी ये चीज़ आ जाएगी तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इग्नोर द साइंस, आप साइन को कंसिडर करना ही मत। दो नंबर्स हैं, कुछ भी दो नंबर्स है, 500 और 100। ठीक है, तो डायरेक्टली 400 लिख दो डिफरेंस, साइंस को कंसिडर मत करो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो। और जो देन के बाद नंबर होगा वो आप हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये इस टॉपिक से रिलेटेड छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, अब मैं इनके दोनों के लिए आपको एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए मैंने। आई होप उससे आपको बेटर क्लियर होगा। क्वेश्चन को देखते हैं। बाय व्हाट परसेंटेज इज 300 मोर देन 250? ओके। और अब मैंने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करी है। 300 इज व्हाट परसेंटेज लार्जर ऑब्लिक ग्रेटर देन 250? अब ये क्या पूछ रहा है? पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने परसेंटेज से 300 बड़ा है 250 से। ठीक है, ये तो हुई पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज, सॉरी। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी जो लैंग्वेज हुई, 300 कितना परसेंटेज बड़ा है 250 से। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है कि हमें ये निकालना है कि 300 250 से कितना बड़ा है। ये वो दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पर दोनों की लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज अलग है। आपको बस समझना है कि कैसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें बेस क्या बनेगा उस चीज़ को हम समझने के लिए देखते हैं। दोनों जगह देन 250 है, मतलब देन के बाद जो नंबर आ रहा है दैट इज़ 250। दोनों जगह पे 250 के बाद 250 से पहले देन आ रहा है, मतलब हमारा जो बेस बनेगा दैट वुड बी 250। ठीक है, हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 250 ही होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सॉरी मेरा फ़ोन हैंग कर गया था। लेट अस कंटिन्यू। यहाँ पे जो हमारा बेस बनेगा वो बनेगा 250। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाय व्हाट परसेंटेज इज़ 300 मोर देन 250? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 300 250 से कितना बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे? 300 माइनस 250। ये हमारा डिफरेंस आ गया। मैंने आपको बताया देन के बाद 250 मैंशनड है, मतलब आपका जो बेस बनेगा वो बनेगा 250। 250 से कंपैरिजन में हमें दूसरे नंबर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इंटू 100। हर क्वेश्चन में ये चीज़ करी जाती है बिकॉज आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। तो हमारा क्या बना, 50/250 इंटू 100, ये आया। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो जो नॉर्मल मेथड होता है कि आप कटिंग करो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल, फिर 5 बचा, फिर आप 5 को 100 के साथ कट करो। नो, वो लंबा तरीका है, हम उस पर नहीं जाएंगे। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी हम उससे सॉल्व करेंगे। हमें 250 के बेसिस पे 50 पे 50 निकालना है। अब आप खुद देखो, 250 को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस 250 को आप ध्यान से देखोगे तो इसका 10% इज़ 25। हमें जब भी 10% निकालना होता है हम एक ज़ीरो हटा देते हैं, 1% निकालना होता है तो हम 2 ज़ीरो हटा देते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत कम आएगी। 250 का 10% हो गया हमारा 25। 25 50 का आधा है, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, हम सब डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 10% 25 है तो 20% हमारा 50 हो जाएगा, हम डबल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया। विद इन सेकेंड्स हमें सिर्फ सोचना पड़ा, पेन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 20%। ओके, तो 300 इज़ 20% बिगर देन 250 और लार्जर और मोर देन 250। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और, जब आपको क्वेश्चन दिया होगा तो बहुत बच्चे क्या होते हैं वो ध्यान से पढ़ते नहीं है, वो परसेंटेज की चीज़ को इग्नोर कर देंगे, वो सीधे नंबर्स में आंसर लिख देंगे 50। नो, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है या सिर्फ नंबर पूछा है। कई बार क्वेश्चन में वो सिर्फ नंबर भी पूछ लेता है कि जैसे जो उसमें डाटा गिवन होता है आपकी टेबल्स में, उसके बेसिस पे कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए आर हाउ मच मोर देन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बी। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहीं परसेंटेज मेंशन नहीं किया, वो सिर्फ मार्क्स का डिफरेंस पूछ रहा है। तो वहाँ अगर आप परसेंटेज निकाल के मेंशन कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर जैसे एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल लूँ तो इसमें जो आपको चार ऑप्शन क्वेश्चन में मिले वो मिले 20%, 10%, 50 मार्क्स और 100 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ जो डिफरेंस है वो है 50 और जो परसेंटेज आ रहा है 20।
दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है जो हमारे आंसर्स हो सकते हैं। अगर वो मार्क्स पूछता है तो आपको इसे टिक करना है, और अगर वो परसेंटेज पूछता है तो आपको इसे टिक करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो परसेंटेज पूछ रहा है या फिर मार्क्स पूछ रहा है, मतलब जो नॉर्मल नंबर पूछ रहा है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने फर्दर अलग लैंग्वेज चूज़ करी है। 600 इज लेस देन 1000 बाय व्हाट परसेंटेज, और हाउ मच परसेंटेज इज 600 शॉर्ट ऑफ 1000। पहला जो लैंग्वेज है वो कह रही है कि 600 कितना कम है 1000 से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। और दूसरी जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज कह रही है कि कितने परसेंट से 600 छोटा है 1000 से। ओके, अब आप इसमें भी देखिए, देन के बाद जो नंबर आ रहा है वो है 1000, यानी कि हमारा जो बेस बनेगा दैट इज 1000। ओके, सेम आप उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। 600 माइनस 1000 अपॉन 1000, ये आपका आंसर आ गया 40%। वेरी इजी। लैंग्वेज का ध्यान दीजिए कि लैंग्वेज क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक बेस चुनना है। उसके बाद क्वेश्चन आपका बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे है परसेंटेज चेंज। बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें वो परसेंटेज चेंज पूछेगा, जैसे मार्क्स इंक्रीज हो गए, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, उन सब के बीच में वो चेंज पूछेगा कि कितना परसेंटेज चेंज आया है। तो उसे कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। सेम है, वही फॉर्मूला है जो पहले था, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बट जो हमारी जो नेम्स हैं वो अलग है। वो नेम्स हो जाते हैं नई वैल्यू, न्यू वैल्यू और हमारी इनिशियल वैल्यू। न्यू वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू इज़ पुरानी वैल्यू जिससे हम आगे बढ़े हैं या जिससे हम पीछे गए हैं। जो हमारा पुराना नंबर था वो होती है हमारी इनिशियल वैल्यू। जो नया नंबर था जो अभी हमें अचीव हुआ है वो है एन, न्यू वैल्यू। मतलब नंबर्स कम भी हो सकता है ना किसी की जो पॉवर्टी है वो कम हुई हो, जो पीपल भी वो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो कम हुए हो, तो आपका आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है। मतलब जो नई वैल्यू छोटी भी हो सकती है फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल है। तो आपको कैसे करना है आप देखते हैं। जब भी परसेंटेज चेंज निकालता है तो परसेंटेज चेंज जो निकलता है वो हमेशा पुराना जो बेस होता है, ओल्डर वैल्यू होती है, उसके बेसिस पे निकलता है। अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो तो हमारा प्राइस इंडेक्स, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे, प्राइस इंडेक्स जो बनता है वो हमेशा पुरानी प्राइसेस के बेसिस पे बनता है। हमारा बेस पहले हुआ 2001 था, अब वो चेंज हो गया है। तो जो प्राइजेस निकलती है, जो भी परसेंटेज चेंज निकलता है वो हमेशा ओल्ड वैल्यू, जो पुरानी वैल्यू है उस पर निकलता है। इनिशियल वैल्यू हमारा यहाँ बेस बनेगी, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम जो चेंज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सेम डिफरेंस निकालना है हमें जैसे हमने पहले निकाला। तो हम नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर दैट इज़ इनिशियल वैल्यू, इस तरह से इनटू 100। इस तरह से आप हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं, अपना परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस नाम अलग है, वैल्यूज़ अलग हैं, टर्म्स अलग है जो आपको ध्यान में रखनी है। जब चेंज निकालना होता है तो न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ठीक है। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, जो ट्रिक्स बता रही हूँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, बिकॉज इन क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज बहुत घुमा के दी जा सकती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर करो। जो मैथ्स जो लगानी है, कौन सी वैल्यू पहले आएगी, कौन सी बाद में, कौन सी डिनोमिनेटर में, कौन सी न्यूमरेटर में, उससे रिलेटेड मैं आपको ट्रिक्स समझा रही हूँ, बट क्वेश्चन आपको खुद से समझना पड़ेगा। ओके, अब इसके लिए भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 800 to 3200, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है एक सिटी की, वो 800 से बढ़ के 3200 पे चली गई है। तो अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज पूछा है, ध्यान रखना। तो हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालेंगे। अगर यहाँ पूछता फाइंड द चेंज इन द पॉपुलेशन, तो आपका आंसर डायरेक्टली हो जाता 3200 माइनस 800 दैट इज 2400। वो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाता 2400। पर यहाँ परसेंटेज चेंज पूछा है तो हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे होगा, न्यू वैल्यू ये है हमारी नई वैल्यू जहाँ अब हम पहुँचे हैं, और जहाँ जो पहले थी पॉपुलेशन दैट इज़ 800, इंक्रीज्ड फ्रॉम 800 टू 3200, ठीक है। तो जो हमारी पुरानी पॉपुलेशन थी वो गई हमारी इनिशियल वैल्यू। अब इस पर फॉर्मूला लगा दीजिए। हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू
अपॉन में हमारी इनिशियल वैल्यू इनटू 100। वो तो हमेशा आना ही आना है, आपको लिखना है मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, बट जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज आपको अपना टाइम बचाना है कैसे भी करके। ठीक है, तो अब जब करेंगे तो 3200 माइनस 800 अपॉन 800, ये देखिए मैंने यहाँ कर रखा है 3200 माइनस 800, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। जो पुरानी वैल्यू थी इनिशियल वैल्यू वो हो गई हमारा डिनोमिनेटर। तो इसका रिजल्ट आया 2400 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100, कितना परसेंट हो गया 300%। जो पॉपुलेशन है वो 300% इंक्रीज हो गई है। ठीक है, फ्रॉम द ओल्डर पॉपुलेशन। इस तरह से आपको डिक्रीज का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई फ्रॉम 3200 टू 800, तो कुछ नहीं सेम करना है, उसमें जो नंबर्स हैं वो उल्टे हो जाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे 800 माइनस 3200 अपॉन 3200 करेंगे। जो नई वैल्यू है 800 वो आ जाएगी हमारी न्यूमरेटर में ऊपर, न्यू वैल्यू बन जाएगी, और जो 3200 है वो हो जाएगी हमारी पुरानी वैल्यू। ठीक है, मैंने आपको सारे बेसिस समझा दिए हैं, सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है, इसमें इतनी ही ट्रिक्स हैं। आप इसके क्वेश्चंस कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी कोई भी एप्टीट्यूड की बुक में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आप इनको प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट्स है तो मुझे बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में इसकी सारी ट्रिक्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक फॉलो किया है तो नेक्स्ट क्लास को भी ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ओके, थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।